हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप। आई एम तनुश्री। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको पता है हमारा सबसे बड़ा असेट क्या होता है? हमारी बुक्स या हमारे पेरेंटल वेल्थ या हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ये सब इंपॉर्टेंट होती हैं। नो डाउट दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव देयर ओन रोल टू प्ले। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेट क्या होता है, तो वो होता है टाइम। अगर आपके पास लग्जरी ऑफ टाइम है, इफ यू आर समबडी हु हैव लग्जरी ऑफ टाइम, देन प्लीज कंसिडर योरसेल्फ एज द मोस्ट लकी एस्पिरेंट। बट ये एक ऐसा असेट है जो हमारे वर्किंग एस्पिरेंट्स के पास लैकिंग होता है। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो टाइम की तंगी आपको जरूर रहती होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप नबार्ड 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, तो क्या आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? पहला क्वेश्चन जो आता है। सो स्टूडेंट्स, माय आंसर इज यस, यस यू कैन डू इट। और ये एक ऐसा आंसर नहीं है जो मैं हवा में दे रही हूँ या क्योंकि मैं खुद एक मेंटोर हूँ इसलिए मैं ये जवाब दे रही हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल होगा, आज के इस पूरे वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो जो थी, अगर आपने नहीं देखी प्लीज जाके देखिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो हम मिड जुलाई टू अगस्त में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 15 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में हम नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से हमें अगस्त तक तैयारी करनी है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कितना टाइम हमारे पास है, और आज इस वीडियो में हम डिसाइड करेंगे कि अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है तो कैसे अपने अवेलेबल टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि हम जिसकी नोटिफिकेशन हम मिड अगस्त तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस टाइम टेबल के अंदर सबसे पहले मैंने ये अज्यूम किया है कि अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो तो आपके पास हर दिन 4 घंटे का टाइम निकल पाता होगा। ठीक है, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को। ठीक है, 4 आवर्स वर्किंग एस्पिरेंट्स निकाल सकते हैं। मैं खुद एक वर्किंग पर्सन हूँ, तो मुझे पता है कि 4 घंटे 2 घंटे शाम को और 2 घंटे सुबह निकल जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर दिन के लिए हमने 2 स्लॉट्स रखे हैं, फर्स्ट स्लॉट ऑफ 2 आवर्स एंड सेकेंड स्लॉट ऑफ 2 आवर्स। उसके बाद में एक और अजम्पशन मैंने रखी है, वो ये है कि आपके सैटरडेज और संडेज जो होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, आपकी सैटरडे या संडे को छुट्टी होती है तो आप फ्री होते हो। और इस इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करेंगे हमारे स्टडी प्लान के बारे में कि अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी तब तक हम दिसंबर 2021 तक पहुंच चुके होंगे। अब हमारे पास दिसंबर में 10 डेज बाकी हैं। तो स्टूडेंट्स, किस तरीके से अब आपको प्रिपेयर करना है? देखिए, फर्स्ट स्लॉट के लिए आप एआरडी को रखिए। ठीक है, आप डेली 2 आवर्स एआरडी पढ़िए। सेकंड जो स्लॉट है उसमें आप क्वांट पढ़िए। ठीक है, और अगेन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना नहीं बताऊंगी कि ये पढ़ लीजिए या वो पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपके चीज़ें स्ट्रेटेजाइज होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले क्वांट, उसके बाद अगेन क्योंकि दिसंबर खत्म होने में तो थोड़ा ही वक्त रह गया, उसके बाद में जनवरी में आप क्वांट कीजिए, फरवरी में रीजनिंग और मार्च में इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का जो पार्ट है वो कवर अप हो जाता है। अब आप कहोगे कि मैम, अगर मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ तो क्या एक एक मंथ मतलब 2-2 घंटे एक मंथ को अगर मैंने दिए 60-60 आवर्स में, क्या मेरी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पूरी हो जाएगी? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है यहाँ पर। देखिए, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नॉन मेरिट सेक्शन है, आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। आप सेक्शनल कट ऑफ देखिए, रीजनिंग में 20 में से आपकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है 3.75 मार्क्स। तो यहाँ पर आपका टारगेट स्कोर होगा 6 to 7 मार्क्स। अगर आप 6 to 7 मार्क्स एक्यूरेटली लेकर आ रहे हो तो आपकी रीजनिंग आराम से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इंग्लिश को अगर आप देखते हैं तो आउट ऑफ 30 यहाँ पर आपकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है 12.50 मार्क्स। ठीक है, तो समवेयर अराउंड 13 to 15 मार्क्स आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं क्वांट की बात करूं तो हाईएस्ट कट ऑफ गई है 5 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप 7 to 8 मार्क्स एक्यूरेटली यहाँ पर स्कोर करें, टारगेट करें 7 to 8 मार्क्स, तो आपका क्वांट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इन मार्क्स को, इन टारगेट स्कोर्स को अचीव करने के लिए आपको पूरे पूरे चैप्टर्स या पूरी पूरी क्वांट, पूरी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप टारगेटेड स्टडी कीजिए। ठीक है, अगेन आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि मेहनत कम करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि कहाँ एफर्ट लगाना है, इस बात का हमें अच्छे से पता हो। तो यहाँ पर आपको बहुत ही टारगेटेड स्टडी करनी है। पूरी पूरी बुक्स मत पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको आप डाउनलोड कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखिए कि कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, ऑल्दो मैंने एक पहले वीडियो बनाई है
हाउ टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड A to Z, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, वहां पर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की गई है। उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अपने टारगेट स्कोर के अकॉर्डिंग अपने टारगेटेड चैप्टर्स डिसाइड कीजिए और उतना ही पढ़ के जाइए। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्रिपेयर करोगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां पर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 मंथ्स में आपको एआरडी करना है। अब एआरडी में क्या करना है, देखिए एआरडी के अंदर हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है करंट अफेयर्स। एआरडी के अंदर स्टैटिक जो होता है वो हमारा डोमिनेट करता है। अगर मैं फेस 1 की बात करूं तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 30 टू 32 क्वेश्चंस, ठीक है, 32 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे स्टैटिक के होते हैं, 8-10 क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स से आते हैं। सिमिलरली अगर मैं फेस 2 की बात करूं, फेस 2 में हालांकि करंट अफेयर्स की थोड़ी वेटेज जो है वो बढ़ जाती है, तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस अगेन 7 to 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे स्टैटिक से होते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स से होते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर क्या स्टैटिक में भी कुछ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं? तो यस, यहाँ पर जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ चैप्टर्स प्रोवाइड करी है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो जब आप एआरडी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो इन चैप्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद बाकी बचे चैप्टर्स पे जाइए। अब सवाल ये उठता है कि इन चैप्टर्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है। देखिए सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जो भी आप सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं उन सोर्सेज से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। मैं एक स्टेप पहले खा गई और वो स्टेप है सिलेबस। पहले सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए। ये तो हमारी बाइबल है, ठीक है, सिलेबस और पीवाईक्यूज। सिलेबस देखिए कि क्या पढ़ना है, पीवाईक्यूज देखिए कि कितना डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अपना सोर्स उठाइए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। अगेन यहां पर कॉन्सेप्ट आपको फेस 1 ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से और फेस 2 सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, इन दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। ओके, अगेन डिटेल्ड वीडियो A to Z नाबार्ड प्रिपरेशन की अवेलेबल है चैनल पर, आप वहां देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यहां पर मैं आपको केवल एक स्टडी प्लान समझा रही हूं। तो हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। उसके बाद में उस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या मॉक टेस्ट लगा करके, और उसके बाद आगे बढ़िए अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो इस तरीके से जब आप अपना हर एक टॉपिक कवर करोगे 1 by 1, तो दिस इज द टाइम पीरियड विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग एआरडी। पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और पूरा फरवरी आप दे दीजिए। सबसे पहले जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां पर आउट ऑफ 2022 क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं टॉपिक से आते हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज फार एज योर एआरडी इज कंसर्न। उसके बाद में आता है हमारा ईएसआई, ठीक है। एआरडी हमने कंप्लीट कर लिया, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं ईएसआई के बारे में कि ईएसआई में आपको क्या करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन ईएसआई के अंदर आपको स्टैटिक भी पढ़ना होता है और करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है, बट एग्जाम के अंदर जो डोमिनेटिंग पार्ट है वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। स्टैटिक फिर क्यों करना है? अब आप पूछोगे कि अगर करंट अफेयर्स ही डोमिनेटिंग है तो स्टैटिक करना ही क्यों है? देखिए स्टैटिक इसलिए करना है क्योंकि ये करंट अफेयर्स समझने के लिए आपको स्टैटिक आना चाहिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स समझने हैं तो पहले स्टैटिक आना चाहिए। और अगर आपको अपना फेस 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत अच्छे से कवर करना है तो उसके लिए आपको स्टैटिक आना चाहिए, क्योंकि फेस 2 के अंदर बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड से आ गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन से आ गया, तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको स्टैटिक सिलेबस पता होना चाहिए। तो स्टैटिक को अगेन आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट ये बात ध्यान में रखिएगा कि मेजर जो पोर्शन है वो आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेगा। और यहां पर मैंने आपको एक पूरा डिवीजन भी दे दिया है कि फेस 1 के अंदर 1 to 5 मार्क्स आउट ऑफ 40, 1 से 5 नंबर के ही हमारे स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। और जो हमारा फेस 2 है, फेस 2 के अंदर आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस अगेन 1 to 2 क्वेश्चंस ही हैं जो हमारे स्टैटिक से आते हैं। मेजर पार्ट जो है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स वो करंट अफेयर से कवर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ईएसआई को यहां पर केवल
2 मंथ्स का टाइम दिया है, मार्च और अप्रैल 2 महीने मोर देन इनफ है ईएसआई स्टैटिक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टिंग से ही जब आपके सैटरडेज और संडेज होते हैं, जो आपके फ्री डेज होते हैं, इन फ्री डेज में आप क्या कवर करेंगे? इन फ्री डेज में आपको करनी है रिविजन। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि लग्जरी ऑफ टाइम ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है। बिना लग्जरी ऑफ टाइम के अगर आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आपको रिविजन के लिए बाद में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड टाइम नहीं मिलेगा, तो आप साथ के साथ रिवाइज करते चले जाइए, ठीक है। आप सैटरडे को अपना जो स्लॉट 1 में आपने पूरा हफ्ता पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, और संडे को आपने जो स्लॉट 2 में पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो सैटरडे को आपने एआरडी पूरा रिवाइज किया और संडे को आपने क्वांट पूरा रिवाइज किया जो आपने इस वीक में पढ़ा था, ठीक है। अगर आप इस तरीके से साथ के साथ रिविजन करते हुए चल रहे हो तो आपका तो आगे चल के ना आपको ये नहीं होगा कि हमें चीजें याद नहीं है या अब हम रिविजन के लिए टाइम कहां से निकालें, ठीक है। तो आपको साथ के साथ अपना रिविजन करना है, सैटरडेज को भी और संडेज को भी। प्लस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो कंटेंट प्रिपेयर करना है वो आप यहां पे इस स्लॉट में प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो आप सैटरडे संडेज को कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सैटरडेज और संडेज को रिवीजन और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं। उसके बाद में आता है कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग को आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि अगेन मैंने आपको पहले कट ऑफ दिखाई है, सेक्शनल कट ऑफ ही यहाँ पर केवल क्लियर करनी होती है। डिसीजन मेकिंग में आई थिंक 1.25 या 2 मार्क्स हमारी सेक्शनल कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ही आपने अपना टारगेटेड स्कोर लेना है और अप्रैल के मंथ में कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग को कवर कर लेना है, ठीक है। और यहां पर भी आपका रिवीजन और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी। उसके बाद में मई मंथ से आपने स्टार्ट करना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेज 1 में भी, फेज 2 में भी, जीए, ईएसआई, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। करंट अफेयर्स आप मार्च मंथ से स्टार्ट कर दीजिए, तो मई में आप एक स्लॉट में करंट अफेयर्स मार्च का पढ़िए, दूसरे में करंट अफेयर्स जो है आपने अप्रैल का पढ़ना है, ठीक है। सैटरडेज और संडेज को अगेन रिवीजन कीजिए। यहां पर आप चाहो तो यही करंट अफेयर्स की रिवीजन कर सकते हो, या जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं उनकी आप रिवीजन कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप एआरडी, ईएसआई और क्यूआरई का जो रिवीजन है वो यहां पर रखिए सैटरडेज और संडेज को। उसके बाद में जून में आपने मई का करंट अफेयर कवर करना है, प्लस रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये वाला स्लॉट मैंने करंट अफेयर को ना प्रायोरिटाइज करके एआरडी और क्यूआरई के प्रैक्टिस या रिवीजन के लिए इसलिए रखा, क्योंकि यहां पर जो मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर आपने कवर किया है उसको आप जून में रिवाइज कर सकते हो, जून में उसके क्विजेस लगा सकते हो। सिमिलरली जुलाई में आप जून के करंट अफेयर्स कीजिए और अपनी रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए करंट अफेयर्स की। और जुलाई से आपको सैटरडेज और संडेज को अब मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं, ठीक है। आप एक रिवीजन यहां कर चुके हो, सेकेंड रिवीजन आप यहां कर चुके हो, तो अब रिवीजन काफी हो गई है, अब हमें प्रैक्टिस पे आ जाना है, मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं। तो हर सैटरडे और संडे को आपको मॉक टेस्ट लगाना है और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। जो भी रिवीजन या प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो उसी मॉक टेस्ट के बेसिस पर अब होनी चाहिए, ठीक है। देन अगस्त के अंदर आप जुलाई का करंट अफेयर्स और अगस्त का करंट अफेयर्स कर सकते हो, प्लस अपना मॉक टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये एक स्टडी प्लान है जिसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, ठीक है। अपने सैटरडे संडेज को यूटिलाइज करके अपने जो दिन में हम 4 आवर्स निकाल सकते हैं उनको यूटिलाइज करके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है मैम अगर कभी हमारा बैकलॉग बन गया, कुछ चीजें रह गई, तो उसके लिए हमारे पास एक और बहुत अच्छी चीज है, दैट इज हॉलीडेज। छुट्टियां हम सबको मिलती हैं हमारे ऑफिस में, गवर्नमेंट मैंडेटेड हॉलीडेज होती हैं, अदरवाइज भी आपके पास हॉलीडेज होती हैं, तो अपने हॉलीडेज को भी थोड़ा टाइमली यूटिलाइज कर लो, तरीके से उनको प्लान करो कि आपके पास एक अच्छा टाइम पीरियड बन सके, ठीक है। अगर अगस्त में पेपर है तो उस टाइम पे आप एग्जाम से 5-6 दिन पहले छुट्टियां ले सको, या जब आपका सितंबर या अक्टूबर में जब मेंस होगा तो फेज 2 के लिए आप छुट्टियां ले सको, प्रैक्टिस कर सको। तो अपने हॉलीडेज को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू से हियर, आई नो कि ये जो शेड्यूल है ये देखने में बहुत हैक्टिक लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि मैम सैटरडे संडे को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली भी हमें ऑफिस के बाद पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई नो। बट स्टूडेंट्स, फेज 2 नबार्ड ग्रेड ए को क्लियर करने के बाद में जो चीज आपको मिलने वाली है, जो लाइफ आगे आपको नबार्ड ग्रेड ए क्लियर करने के बाद मिलने वाली है, उसके लिए इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस लाइफ को ड्रीम कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए इतना स्लॉग आपको करना पड़ेगा, बट हाउ मच, कितना कितना स्लॉग ये है, ठीक है। अगर आज आप दिसंबर से शुरू करते हो, ठीक है, अगले दिसंबर तक
ठीक है, 1 साल का ये स्लॉग है, 1 साल की मेहनत है, 1 ईयर, ठीक है। आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपको एंग्जाइटी होने की जरूरत नहीं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बट 1 साल की आपकी मेहनत है एंड द गुड लाइफ इज अवेटिंग यू अहेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टडी प्लान फॉर द वर्किंग एस्पिरेंट्स. आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल, एंड इफ सो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, and you can join our Telegram channel also to get the PDF of this session. On this note, I'm taking a leave from you and I wish you all the very best for your upcoming preparation. Thank you so much, students.